भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब जेल भरो आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर रहे वाम दलों और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारी देना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। टाउन हॉल से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देना शुरू किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक एक कर हिरासत में लिया। इस दौरान सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रही महिलाओं और बुजुर्गों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई के बीच प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ। बसों में बैठाए जाने के बाद भी कार्यकर्ता हाथों में लाल झंडे और तिरंगे लहराते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में इंटक, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 4 श्रम संहिताओं को रद्द कर पुराने श्रम कानून लागू करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और किसानों से जुड़े समझौतों को रद्द करने की मांग उठाई। वाम दल से जुड़े राजेश सिंघवी ने कहा कि यह आंदोलन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए किया जा रहा है। उन्होंने उदयपुर की कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे देने, माचला, मगरा, दिवाली और भीलू राणा बस्ती की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। साथ ही ऑनलाइन चालान की कार्रवाई पर रोक लगाने और ठेला फुटपाथ व्यवसायियों के रोजगार की सुरक्षा की मांग भी की गई। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन और गिरफ्तारी के दौरान काफी देर तक नारेबाजी का दौर चलता रहा। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर हिरासत में लेने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठन और मजदूर संगठनों ने जेल भरो आंदोलन पूरे देश के जिला मुख्यालय पे किया और उसी क्रम में आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर हम उपस्थित हुए हैं। हमारी तकलीफ ये है कि इस देश की आज़ादी से लगाकर अभी तक जो मजदूरों के, किसानों के कानून पूर्व की सरकारों ने बनाए, वो किसान और मजदूरों के आवाज पे बने और अभी जो कानून बनने जा रहे हैं वो किसान और मजदूर की आवाज को नहीं सुनकर उद्योगपतियों की और अमेरिका की सरकार पर बनाए जा रहे हैं। किसानों के लिए अमेरिका से जो समझौता किया जा रहा है, जिससे हमारे भारतीय किसान का उत्पाद वहाँ के उत्पाद से बाजार में टिक नहीं पाएगा और हमारा किसान मजदूर बन जाएगा और इस जमीनों को उद्योगपति खरीद लेंगे। और हमारे जो मजदूरों के कानून थे उसको 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया गया। हम अगर हड़ताल पे जाते तो जेल और जुर्माना है। हमारी ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे है। हमारे 100 आदमियों पे सरकार से किसी आदमी को नौकरी से निकाला जाए, फैक्ट्री को बंद किया जाए तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती, वो अब लेने की जरूरत नहीं, 300 तक छूट दे दी। कुल मिलाकर जो ये देश की आज़ादी के बाद ये काला दिन चल रहा है, आज पूरे भारत में हम काला दिन, जेल भरो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी हमने उम्मीद नहीं की थी सरकार से कि भारत के 2 कमाऊ और उपजाऊ जो हाथ है, एक मजदूर और किसान, उनको गुलाम बनाकर उनकी जगह 2 नकली हाथ अडानी और अंबानी का देश को बनाना जा रहा है मोदी सरकार। उसका विरोध करने के लिए हम उपस्थित हुए और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सिंहासन पे जवाहरलाल नेहरू बैठे, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, गुलजारी लाल नंदा बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, इंदिरा गांधी बैठी, राजीव गांधी बैठे, पीवी नरसिम्हा राव बैठे, मनमोहन सिंह जी बैठे। ये कुर्सी स्थायी नहीं होती, समय के साथ नीचे उतार दिया गया और आपको भी उतार दिया जाएगा। समय रहते मजदूर और किसानों की आवाज़ सुन लीजिए। हमारी जनसंख्या आज 95%, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, गृहिणी, ये सब हम उस श्रेणी में आते हैं। 95%, केवल 5% पूंजीपति है इस देश के या जो इनकम टैक्स पे ही है, जिनके वजह से आप 95% लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। हमें न्याय दीजिए, हमारे हक हकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे और आने वाले समय में इस देश की सरकार को, जैसे जैन जी ने जंतर मंतर पे आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया, आने वाले समय में हम मोदी को इस्तीफा दिलवाएंगे।